नमस्कार, स्वागत है आपका लाइव समाचार टीवी पर। इस वक्त हम मौजूद हैं लखनऊ में। हमारे साथ हैं समाजवादी पार्टी के सक्रिय नेता हिमांशु गुप्ता, जो हमेशा युवाओं की बात करते हैं, धरना करते हैं, युवाओं के हक के लिए लड़ाई लड़ते हैं। आज हमारे साथ हैं बात करने के लिए। ढेर सारे सवाल हैं जो इनसे पूछे जाएंगे। हिमांशु जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। जी बिल्कुल, धन्यवाद भैया, धन्यवाद आप सभी का। जी, क्या कहना चाहेंगे कि करंट में जो चल रहा है सब कुछ ठीक ठाक चल रहा है? जी, अब तो आप देख ही रहे हैं, जब से बीजेपी की सरकार आई है तब से आप कभी देखिएगा तो इनकी सरकार में एक भी ऐसा वर्ग नहीं है जो खुश हो। आप समाजवादी सरकार में सब खुश थे? समाजवादी सरकार में तो सभी खुश थे। आप देखिए, समाजवादी सरकार में किसानों के लिए भी काम किया गया, युवाओं के लिए भी काम किया गया, छात्रों के लिए भी किया गया, महिलाओं के लिए भी किया गया। क्या किया गया मैं आपको बताना चाहता हूँ। युवाओं के लिए बेरोजगारी भत्ता था, रोजगार के साधन थे, छात्रों को लैपटॉप दिया गया, कन्याओं को विद्याधन दिया गया, विधवाओं को पेंशन दिया गया, किसानों को पेंशन दिया गया। मतलब हर वर्ग के लिए समाजवादी काम करती थी। और उसी के उलट बीजेपी को देखिए तो बीजेपी के विधायक ही खुश नहीं है सरकार से, बीजेपी के कार्यकर्ता दुखी हैं। थाने में विधायक पिट रहे हैं, थाने में कार्यकर्ता पिट रहे हैं, विधायक कह रहे हैं उनकी सुनवाई नहीं हो रही है। ये विश्व की एकमात्र सरकार है जिसकी खिलाफ 100 विधायक धरने में बैठे थे। अगर आपको याद होगा, विधानसभा में 100 विधायक एक साथ योगी सरकार के खिलाफ धरने में बैठे थे। और ये सरकार अपने विधायकों के सवाल से डरती है। उनकी हिम्मत नहीं है ये पूछने का। उनको कायदे से कह सकते हैं कि उनको खुली छूट नहीं दी जा रही है, उनके सवालों को रोका जा रहा है। यहाँ तक बीजेपी के मंत्रियों को लगाया गया था कि विधायक इस बार के सत्र में सवाल ना पूछ पाए। तो मैं यही कहना चाहता हूँ, इस सरकार में एक भी ऐसा वर्ग आप बता दीजिए जो खुश हो। एक भी ऐसा कोई वर्ग नहीं है, चाहे वो महिलाएं हों। लगातार आप बलात्कार की घटनाएं देखेंगे, लगातार उनके अपहरण की घटनाएं देखेंगे। छात्रों के हक के लिए छात्र धरने पे रहता है, किसान धरने पे रहता है, युवा धरने पे रहता है। एक भी ऐसा वर्ग नहीं है जो इस सरकार में, योगी जी की सरकार में खुश हो। आप क्या मांगे करते हैं? जैसे आप विपक्ष में हैं, सरकार में नहीं है, लेकिन आप हमेशा से आपको देखते आ रहे हैं, युवाओं पर आवाज़ उठाते हैं, जो बेरोजगारी का मुद्दा है उस पर आवाज़ उठाएं। क्या कहना चाहेंगे हमारे चैनल? देखिए, सरकार से जैसे युवाओं की जो है गाड़ी जो है पटरी पर। देखिए, सरकार से कहने के बजाय हम युवाओं से कहना चाहते हैं कि अब ये सरकार बदलिए। उनके लिए क्या आवाज़ उठाना चाहते हैं? उनको क्या सरकारी सुविधाएं मुहैया करवाना चाहते हैं सरकार के द्वारा? सरकार में सरकारी सुविधाएं कैसे मिलेगी? भर्ती पर रोक लगा दी गई, कोई भी भर्ती सरकार में पूरी नहीं हुई। जो भी भर्ती को निकाला गया वो सीधे कोर्ट पहुंच गई। एक भी ऐसी भर्ती नहीं है जो योगी जी की सरकार में पूरा हुआ हो। आपसे हम सरकार से क्यों कहें? हम युवाओं से कहना चाहते हैं, क्या आप इस सरकार से संतुष्ट हैं? क्या इस सरकार ने आपके योग्यता पे? अरे, सबसे बड़ी बात तो मैं आपसे बोलना चाहता हूँ कि योगी आदित्यनाथ जी की सरकार में योगी जी स्वयं कहते हैं उत्तर प्रदेश का युवा योग्य नहीं है। जब उनको उत्तर प्रदेश का युवा योग्य नहीं लगता है तो वो कैसे कुछ युवाओं के लिए करेंगे? उनका तो बस एक ही सिद्धांत है कि युवा भीख मांगे या युवा पकौड़े तले। इसके अलावा उनका कोई सिद्धांत नहीं है। वो युवाओं के लिए कुछ नहीं करेंगे। हम सरकार से नहीं, हम युवाओं से मांग करते हैं कि ये सरकार बदलिए, ये सरकार बदलिए और अखिलेश भैया सरकार लाइए। उन्होंने युवाओं के लिए काम किया है। 18 लाख लैपटॉप बांटना, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री जी जो स्वेटर नहीं बांट पाए गरीब छात्रों को, गरीब बच्चों को प्राइमरी के, वो 18 लाख लैपटॉप बांट गए थे। तो सोचिए और आप खुद समझिए कि कौन सी सरकार युवाओं के लिए बेहतर है। ये युवाओं के ऊपर छोड़ा जाए। जी, जैसे बताया गया है सरकार की द्वारा की तरफ से कि आत्मनिर्भर बनिए, मतलब खुद अपना रोजगार तलाश करिए। आप ये बताइए, आप बात करते हैं आत्मनिर्भर की, आप ये बताइए योगी जी और मोदी जी की सरकार में आत्मनिर्भर कैसे बने? वो लोन की बात करते हैं। लोन 20 लाख करोड़ का उन्होंने ऐलान किया। 20 लाख करोड़ रुपए का बजाय अगर जनता को 10% भी मिला हो तो आप मुझे बताइए। जनता जाती है लोन मांगने, वहाँ आपको कई 100 प्रकार के पेपरों की बात की जाती है। जिस जनता के पास पैसा नहीं है, जिस युवा के पास इनकम नहीं है, वो ITR कैसे जमा करेगा? कुछ नहीं मिल रहा है। इस सरकार में सिर्फ और सिर्फ जुमलेबाजी है। 2 करोड़ रोजगार का वादा किया, 1 करोड़ 80 लाख रोजगार छीन लिया। केंद्र सरकार की रिपोर्ट बता रहे हैं, मतलब मैं अपनी तरफ से कुछ नहीं कह रहा हूँ। केंद्र सरकार ने क्या बोला मैं उसका आपको बता रहा हूँ कि इस सरकार में रोजगार, आत्मनिर्भर सिर्फ जुमला है। इस सरकार में सिर्फ आप किसी भी चीज़ में जाइए, हिंदू मुस्लिम, राम मंदिर, भारत पाकिस्तान, सेना,
ये सब मुद्दों पे काम करती है। सेंटिमेंटल मुद्दों पे इन लोग का फोकस रहता है। इन लोग का मुद्दों पे कभी ये नहीं, ग्राउंड के मुद्दों पे कभी ये फोकस नहीं करते हैं। तो इस सरकार से उम्मीद करना बेमानी है। सीधी सी एक बात है कि अब 2022 की तरफ जनता देख रही है कि जल्द से जल्द ये सरकार बदलने का मौका मिले जनता को, और वो साइकिल के निशान पर बटन दबाकर वो 2022 में परिवर्तन लाना चाहते हैं। अच्छा, प्रवासी मजदूरों का जो मुद्दा बना रहा है, जो प्रवासी मजदूर आना था उनको कोविड-19 के तहत मतलब उनको बहुत सारी दिक्कतें सामना करना पड़ा, लेकिन अब जो प्रवासी जो मजदूर थे जो गांव से बिलोंग करते थे अब गाँवों में है, तो आपको क्या लग रहा है कि उनके लिए एक रोज़गार एक समस्या बनी हुई है? देखिए ऐसा है, उत्तर प्रदेश की योगी जी की सरकार ये असंवेदनशील सरकार है। नहीं, योगी जी की सरकार क्या, मतलब प्रवासी मजदूर तो पूरे देश से आए हैं ना, पूरा तो देश से तो आए हैं। आपने देखा था, आप खुद पत्रकार हैं, आप खुद ग्राउंड पे निकले होंगे तो देखा था कि उत्तर प्रदेश में जब प्रवासी मजदूर आए थे भूखे प्यासे, उन्हें किस प्रकार इतनी असुविधाएं हुई सरकार में। मतलब सरकार का कोई मैनेजमेंट नहीं था कि उनके लिए कुछ कर सके। जब उस वक्त नहीं किया, जब वो परेशान थे भूखे प्यासे, कई महिलाएं जो प्रेग्नेंट महिलाएं थी उनकी डिलीवरी तक रोड पर हुई, कई बेचारे भूखे प्यासे मर गए, कई उन्होंने फांसी लगा दी भूख से। और आप सोचिए वो सरकार से उम्मीद कैसे कर सकते हैं हम इस सरकार से कैसे उम्मीद कर सकते हैं वो प्रवासी मजदूरों कुछ करेंगे? आप खुद सोचिए, जब उन्होंने उस वक्त प्रवासी मजदूरों के हक की बात नहीं की, उनका साथ नहीं दिया, जब वो एकदम परेशान थे, लाचार थे, तभी सरकार उनके लिए कुछ नहीं की, तो अब कैसे उम्मीद कर सकते हैं? जो निजीकरण हो रहा है देश में, क्या कहना चाहेंगे, शिक्षा को लेकर हो चाहे? देखिए, जब से नरेंद्र मोदी जी की सरकार आई है तो एक कंपनी के लगने के बजाय सिर्फ इन्होंने एक भी कंपनी नहीं लगाई, इन्होंने सिर्फ और सिर्फ सरकारी कंपनियों को पूंजीपतियों के हाथ में बेचने का काम किया है। जैसे देखिए हमारा BSNL था, इसको बेचने की तैयारी कर रहे हैं। और आप देखिए तो ITI, पॉलिटेक्निक, स्वास्थ्य, रेलवे, हर तरफ से सरकारी नौकरियों को ख़त्म किया जा रहा है। सरकारी संस्थाओं को एक पूंजीपतियों के हाथ में बेचा जा रहा है। जैसे मेरा कहने का अर्थ है सीधे हम लोग समाजवादी हैं और हम लोग की एक मांग है, एक विचारधारा है कि जो भी चीज़ सरकारी है, जो भी पब्लिक की चीज़ें हैं, वो उसका कंट्रोल सामाजिक यानी कि समाज के हाथों में हो। और जो मोदी जी की विचारधारा है उनका सीधा उद्देश्य है कि हर एक चीज़ को वो किसी एक के हाथ में देना चाहते हैं। जैसे कि आप देखिए लाल किला बेच दिया, रेलवे बेच दिया, रेलवे बेचने की तैयारी, कई स्टेशनर बेच दिया, अभी तक एयरपोर्ट बेच रहे हैं, ITI, पॉलिटेक्निक, अब तो शिक्षा का भी निजीकरण कर रहे हैं। और हम जल्द ही, अभी लखनऊ में धारा 144 लगी है, लेकिन जैसे ये धारा हटेगी, ये डरते हैं समाजवादियों से, क्योंकि इन्हें पता है कि अगर धारा 144 नहीं लगी होती तो अब तक समाजवादी ये फैसला इनको बदलने का और पलटने का काम कर चुके होते। क्योंकि अब हम शिक्षा के निजीकरण का हम विरोध करेंगे, हम बर्दाश्त नहीं करेंगे शिक्षा के निजीकरण को। जो आप खुद सोचिए, ITI का बच्चा 480 रुपये में ITI करता है, जैसे ही वो प्राइवेट हाथों में जाएगा 26,000 रुपये वो फीस हो जाएगी। लखनऊ विश्वविद्यालय और कानपुर विश्वविद्यालय में फ़ीस का काफ़ी अंतर है। लखनऊ विश्वविद्यालय के छात्रों की फ़ीस ज़्यादा है और कानपुर विश्वविद्यालय के छात्रों की फ़ीस कम है। कानपुर विश्वविद्यालय के कई सारे जिलों को लखनऊ विश्वविद्यालय के से जोड़ने का काम कर रहे हैं। तो देखिए अब हम ये मांग करते हैं सरकार से कि जो कानपुर, क्या सरकार ये जो लखनऊ विश्वविद्यालय की जो कॉलेज जो चल रहे थे लखनऊ विश्वविद्यालय के, तो मेरी जानकारी में जहाँ तक है कि जो लखनऊ में जो कॉलेज हैं उन्हीं को मान्यता दी जा रही, मतलब आप क्या कहना चाह रहे हैं कि और दूसरे जिलों में दी जाएगी? जी नहीं, मैं इस चीज़ का बताना चाहता हूँ, जो कानपुर विश्वविद्यालय के कई सारे जिलों के कॉलेज को लखनऊ विश्वविद्यालय से जोड़ा जा रहा है। जब वो चलते हुए जोड़ा जा रहा है, हाँ, मेरा बनाया जा रहा है, नए नहीं बनाए जा रहे हैं, उनके कॉलेजों को जोड़ा जा रहा है। तो मेरा साफ मांग है कि कानपुर विश्वविद्यालय के जो छात्र हैं, जो फीस वहाँ पड़ती है, आप चाहे इस यूनिवर्सिटी से जोड़े चाहे उस यूनिवर्सिटी से जोड़िए, लेकिन क्या छात्रों की फीस वही रहेगी? मेरा कहने का सीधा अर्थ है कानपुर विश्वविद्यालय की जितनी भी फीस है वही फीस नए सत्र में भी होनी चाहिए। चाहे आप LU से उसको मान्यता दिलाइए, चाहे वो आप छत्रपति शाहू जी महाराज यूनिवर्सिटी दिलवाइए, पर जिस यूनिवर्सिटी से भी दिलवाइए पर फीस वही होनी चाहिए, क्योंकि देखिए छात्रों पर फीस का भार नहीं पड़ना चाहिए। अब आप देखिए फीस से मुझे याद आया, ये सरकार में फीस माफ़ी नहीं हो रही है। अब बताइए पेरेंट्स कितना परेशान है। अब निजी कॉलेजों को फ़ायदा पहुंचाने के लिए ये योगी जी के उप मुख्यमंत्री दिनेश शर्मा जी ने साफ कह दिया कि फ़ीस कोई माफ़ी नहीं होगी। कितना गलत बात है। सोचिए, ये छात्रों के लिए भी नहीं कर रहे हैं, गरीबों के लिए भी नहीं कर रहे, किस वर्ग के लिए कर रहे हैं? जिस दिन आदरणीय अखिलेश यादव जी की सरकार आएगी, उस दिन सबसे पहले
जितनी भी भर्तियां योगी सरकार में रुकी हैं उन सबको 100 दिन के अंदर पूरा करने का मैं भरोसा दिलाता हूं आपको। ये हमारे अखिलेश जी ने भी, माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री अखिलेश यादव जी ने भी ये साफ साफ कहा है कि पुलिस भर्ती 2015, जिसको मैं खुद भी व्यक्तिगत तौर पे देख रहा हूं, उस पर जैसे ही सरकार आएगी उस भर्ती को सबसे पहले हम पूर्ण करेंगे। जेल भर्ती 2016, उस भर्ती को सबसे पहले हम पूर्ण करेंगे। जितनी भी भर्तियाँ योगी सरकार ने रोक के रखी है, हम उन भर्तियों को सबसे पहले पूर्ण करने का काम करेंगे।